Good afternoon, everybody. So, पिछले क्लास में हमने देखा था कि डिस्टेंसेस पहले तो देखा था डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है. इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with which deals with the distances between the 2 points in a coordinate system. Okay. और हमने देखा था और एक चीज बेसिकली सबने ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो भी कोऑर्डिनेट होता है या एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन इज हैविंग सम रियल नंबर एज इट्स कोऑर्डिनेट. मीन्स उसके साथ कौन से वो पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है उसके ओरिजिन से उसका डिस्टेंस. अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ओरिजिन से दैट इज वाई कोऑर्डिनेट. बराबर है. फिर हमने ऑन द एक्सिस के डिस्टेंसेस कैसे निकालना, दो पॉइंट के डिस्टेंसेस ऑन द एक्सिस अगर वो दोनों पॉइंट मौजूद है तो वो डिस्टेंसेस कैसे निकालते वो भी देखा. ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट ये किया था हमने. ओके. बाद में फिर ग्रेटर कौन और स्मॉलर कौन ये कैसे डिसाइड किया था. तो यहाँ पर देखो जो राइट साइड में होगा ओरिजिन के या नंबर लाइन पे जिसका पोजीशन इज ऑन राइट साइड दैट इज ग्रेटर. ओके. और जो लेफ्ट साइड में होगा वो स्मॉलर, राइट से स्मॉलर. ठीक है. जैसे कि -2 एंड +1. +1 ओरिजिन के राइट साइड में है या -2 के राइट साइड में है बेसिकली, तो +1 इज ग्रेटर देन -2. भले ही -2 नंबर दिखने में बड़ा है बट उसकी पोजीशन इज ऑन लेफ्ट साइड इसलिए वो छोटा समझा जाएगा, दैट विल बी स्मॉलर. जैसे जैसे नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे तो वो छोटा होता जाएगा, राइट साइड में जाएंगे बड़ा होगा. सिमिलरली वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल एक्सिस पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अपवर्ड तो नंबर बड़ा होते जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे नंबर छोटा होते जाएगा. ठीक है. बाद में हमने देखा था कि भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं. ओके. फिर जो हम x, y इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं, गलती से भी उल्टा लिखना नहीं. तो इसका मेन रीजन है कि ये वर्ल्ड वाइड कन्वेंशनल मेथड है. सभी लोग यही मेथड समझते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज y. ओके. सो अगर हमें उस एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो पहले x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0. ओके. वो क्यों होगा, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही आएगा. ओके. और दूसरा y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0. रीजन इज दैट y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेके उसका कोऑर्डिनेट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड x इज ऑलवेज 0. आप कितने भी पॉइंट लो उसका x हमेशा 0 ही आएगा. दैट्स व्हाई y एक्सिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 0. ओके. ओके. और अगर कोई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन है, समझो यहाँ पर देखो ये सामने ही है कि वो पॉजिटिव a डिस्टेंस है. बराबर है. पैरेलल लाइन, वो लाइन और y एक्सिस इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज पॉजिटिव a. तो वो लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस होगी. क्या होगी, ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस. और उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a. आपके सामने ये लिखा है मरून कलर में से गोल्डन ब्राउन कलर में लिखा है x इज इक्वल टू a. ओके. दिख रहा है. यस. फिर अगर वो दूसरी एक लाइन y एक्सिस को पैरेलल है एट ए डिस्टेंस ऑफ -a तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -a. ओके. और वो लेफ्ट साइड में होगी. कौन से साइड में होगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसका डिस्टेंस -a बताया गया है. ठीक है. मीन्स a वैल्यू इज लेस देन 0, छोटी होगी, 0 से छोटी मीन्स निगेटिव, तो वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में होगा y एक्सिस के. सिमिलरली x एक्सिस के साथ जो पैरेलल लाइंस होती है उनका भी होगा.
यहाँ पर हमने उनका डिस्टेंस लिया है b, अगर पॉजिटिव भी है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू प्लस बी। अगर जो b वैल्यू है वो निगेटिव आती है या लेस देन 0 है, बराबर है, तो वो लाइन एक्स एक्सिस के बिलो आएगी और उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू माइनस बी। समझ में है? ठीक है। तो हमने फिर बाद में डिस्टेंसेस निकाले थे। डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस के ऊपर जो दो पॉइंट है उनके बीच का भी डिस्टेंस ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करके। ये क्यों किया था? अगर हम ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, बराबर है। एंड डिस्टेंस हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। ओके। फिर हमने देखा था कि अगर किसी एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन है तो उसके डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे? तो सेम वे में ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बराबर है। फिर वो वाई एक्सिस को पैरेलल सेगमेंट KL हो या फिर एक्स एक्सिस को पैरेलल सेगमेंट CD हो, दोनों का हमने यहाँ पर डिस्टेंसेस निकाले हुए हैं, बराबर है। ये देखो नीचे CD निकाला है और राइट साइड में मैंने LK का डिस्टेंस निकाला है। और सेम मेथड जो हमने ऑन द एक्सिस के लिए लिया था, दैट इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस आना चाहिए, इसलिए। अब तीसरा कंडीशन हमने देखा था कि इफ द लाइन इज नाइदर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस और द लाइन इज नॉट ऑन द एनी ऑफ एक्सिस, बराबर, दैट इज नाइदर, इसको वो पैरेलल भी नहीं है और किसी एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, ऐसी तिरछी लाइन अगर है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो सपोज ये आपके सामने लाइन AB दिख रही है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि A में से एक्स एक्सिस को पैरेलल एक लाइन पास करेंगे जो कि वर्टेक्स A में से या एंड पॉइंट A में से पास होगी। दूसरी B जो वर्टेक्स है उसमें से हम एक वर्टिकल पैरेलल टू Y एक्सिस लाइन खींचेंगे और ये दोनों लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी डेफिनेटली 90 डिग्री। तो ये C वर्टेक्स बता देंगे। अब A वर्टेक्स को x1 y1 दिया, B वर्टेक्स को x2 y2 एज्यूम किया उसके कोऑर्डिनेट्स को, ओके। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल येलो लाइन है तो वो y कोऑर्डिनेट दिखाएगा, तो दैट इज 3 फॉर C, ओके। और वर्टिकल जो B में से पास होने वाली लाइन है वो x कोऑर्डिनेट दिखाएगा, दैट इज 7, दैट इज x2। तो C के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x2, y1, ओके। क्या आते हैं? x2, y1, ओके। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास सब मौजूद है और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मौजूद है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि AC एंड BC। ये दो साइड्स कौन से हैं? मेकिंग 90 डिग्री एंगल, ओके। अगर आप सभी ने अभी पाइथागोरस थ्योरम सीखा है तो आपको मालूम है राइट एंगल करने वाले दो साइड अगर मालूम है तो हाइपोटेनस निकालना बच्चों का खेल है, बराबर है। तो हमने ये AC और BC के वैल्यूज निकाले। AC आया 5 यूनिट्स, BC आया 4 यूनिट्स, ओके। अब AB स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया यहाँ पर और हमें मिला √41, ओके। तो AB का डिस्टेंस है √41, कितना है? फिर हमने यही चीज को AB इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इज इक्वल टू √41, इसको हमने जनरलाइज करने की कोशिश की। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें हमने उसको वैल्यूज पुट किए, दैट इज डिस्टेंस AB स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस AC स्क्वायर प्लस डिस्टेंस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, इसलिए ओके। तो हमने क्या किया, हमारे पास AC डिस्टेंस AC का फॉर्मूला है दैट इज x2 माइनस x1, तो उसका स्क्वायर किया। डिस्टेंस BC का फॉर्मूला है दैट इज y2 माइनस y1, वो पुट किया, उसका स्क्वायर किया। अब सब AB का ये मिल गया हमें AB स्क्वायर, बट हमें फाइंड करना था ओनली AB, तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए हमने अंडर रूट डाल दिया। अब अंडर रूट में देखो यहाँ बीच में प्लस साइन है इसलिए ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं कटेंगे। ये स्क्वायर है अंदर के साइड में, मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर है इसलिए ये फॉर्मूला
हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाएगा यहाँ पर, बराबर है। इसका देखो y2 माइनस y1, इफ सपोज ये सब्ट्रैक्शन माइनस भी आती है लेकिन उसका स्क्वायर है, और हमें मालूम है माइनस नंबर के स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव, प्लस मीन्स पॉजिटिव ऑलवेज, माइनस नंबर का स्क्वायर या माइनस इंटीजर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। तो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर अंडर रूट में सब पॉजिटिव, तो हमारा टोटल डिस्टेंस ही ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने A1 वर्टेक्स को, ये नोट डाउन करो, A1 वर्टेक्स को x1 y1 दिया या फिर x2 y2 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर प्योर चॉइस, आप किसी को भी x1 y1 दे सकते हैं, क्योंकि उसका टेक केयर कौन करने वाला है, वो निगेटिव ना आए, ये स्क्वायर उसका बराबर ख्याल रखेगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनाएगा उसको, समझ में। और आपके आंसर में भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर किसी ने पूछा कि भाई तूने ए को ही x1 y1 क्यों दिया, उसको x2 y2 क्यों नहीं दिया, तो उसको सीधा बोल देना कि आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, दैट इज योर प्योर चॉइस, आप जो चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आपने उसको बताना है, ठीक है, समझ में आया। कुछ पिछले क्लास में जाते जाते किसी ने तो भी ये डिफिकल्टी पूछी थी, सर अगर हमने ए को x2 y2 लिया तो कुछ फर्क होगा क्या डिस्टेंसेस में, ये कैसे डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला ही ऐसा है कि वो अपने आप उसके पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका केयर कर लेता है, समझ में आया। हाँ चलो, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है कि सपोज आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, तो उससे एक ट्रायंगल बन रहा है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इक्विलैटरल, आइसोसेलिस या स्केलन ट्रायंगल। तो आपको इनके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए कि स्केलन ट्रायंगल कैसे रहेगा, तो उसके एक भी साइड इक्वल नहीं रहेगी, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि एनी ऑफ 2 साइड्स नॉट इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, दिस इज फॉर स्केलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ध्यान में रखो, लिख लो, मैं नीचे यहाँ लिख भी दिया है, ओके, कि कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ नीचे मैंने पूरा ये लिख लिया है। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट लिया है, सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस ऑफ 2 सेगमेंट इज फाउंड टू बी इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट ऐसा बताया जाता है और उनका डिस्टेंस दिया जाता है, और कोई तो भी एक वर्टेक्स निकालना पड़ता है, या तीनों वर्टेक्स है तो ढूंढो कि वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, बराबर है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बराबर है। बाद में दूसरा पॉइंट है फॉर 3 सेगमेंट्स, बराबर है, मीन्स आपको 3 वर्टाइसेस दिए तो उसमें से कितने सेगमेंट बनते हैं, तो 3 सेगमेंट बनते हैं, बराबर है। सपोज ए बी सी ऐसे 3 वर्टाइसेस दिए, तो पहली सेगमेंट बनेगी ए बी, दूसरी बनेगी बी सी एंड तीसरी बनेगी ए सी, बराबर है। इससे ज्यादा सेगमेंट बनेंगे नहीं। अगर फॉर 3 सेगमेंट इफ द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 सेगमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 3rd सेगमेंट, कोलिनियरिटी हमने ये देखा था, बिटवीननेस के वक्त ये चीज देखी थी, कोलिनियरिटी के वक्त 9th में हमने ये देखा था। देन दीज 3 सेगमेंट्स आर कोलिनियर। अगर 2 की एडिशन इक्वल टू 3rd आती है तो डेफिनेटली ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, अगर नहीं आते तो दोज आर नॉट कोलिनियर। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलिनियरिटी के ऊपर, ओके। फिर टू वेरीफाई द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, sorry, to verify the given coordinates are of vertices of right angle triangle, कि आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं या 3 पॉइंट दिए हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो सिंपल है कि तीनों सेगमेंट के डिस्टेंसेस निकालो और पाइथागोरस लगा के देखो।
अगर पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लग रहा है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सेम नीचे है पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम के लिए हमें पहले चारों साइड्स कि कौन कौन से चार साइड बन रहे हैं, एक रफ पैरेललोग्राम निकाल के चार साइड उसमें से आपने ढूंढना है कि कौन कौन से साइड बनेंगे। जैसे ABCD है, AB, BC, CD और AD, ऐसे चार सेगमेंट बनेंगे। चारों के डिस्टेंसेस आपको इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी जाता है, कोई बात नहीं, बट आसान होता है। तो उसको सिंपल कैलकुलेशन से फॉर्मूला में डालो और निकालो, बराबर है। और अंडर रूट वाला है तो आपको स्क्वायर नंबर लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर सर्ड के भी कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी नाइन्थ की, ठीक है। तो इसमें से हमें चारों डिस्टेंस मिल जाएंगे। फिर हमने जो रफ निकाला उसमें अपोजिट साइड्स कौन से है वो देखना। अगर वो अपोजिट पेयर कॉन्ग्रुएंट आती है, मींस AB और CD ये अपोजिट पेयर होंगे, ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD अगर आ गई है, इक्वल आ गया। फिर दूसरी पेयर देखना AD और BC, वो भी अगर कॉन्ग्रुएंट आती है तो आपने समझ लेना कि इट्स अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड के दोनों पेयर, ध्यान में रहना, दोनों पेयर, बोथ पेयर, इसीलिए मैंने लिखा इफ द टू अपोजिट साइड्स पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या? दोनों पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए तो ही पैरेललोग्राम। अगर समझो अगर एक ही पेयर कॉन्ग्रुएंट आया, दूसरा नॉन कॉन्ग्रुएंट आया, तो वो क्या बनेगा? ट्रैपेजियम। क्या बनेगा वो? ट्रैपेजियम। ओके, समझ में? बाद में नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल अगर फाइंड करना है तो। देखो नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें 6 चीजें ढूंढनी पड़ेगी। 4 साइड तो ढूंढनी ही है, एज वेल एज उसका डायगोनल्स भी ढूंढने हैं। तो चारों साइड में अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट पेयर आनी चाहिए। दोनों अपोजिट साइड पेयर्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, मींस AB एंड CD, AD एंड BC, ये ऐसे दो पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। साथ में जो डायगोनल्स है कौन कौन से? AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिकॉज रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आए? हाँ। बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर करना है तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। स्केलन के लिए, आइसोसेलिस के लिए भी मैंने बता दिया। लास्ट वन इज टू वेरीफाई रोम्बस, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड डायगोनल मस्ट बी अनइक्वल, तो ये रोम्बस रहेगा। इन केस और एक इसमें हम ऐड कर सकते हैं फॉर स्क्वेयर, बराबर है। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा? टू वेरीफाई द स्क्वायर, क्या होगा? ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड डायगोनल्स, टू डायगोनल्स, वो कैसे होने चाहिए? वो भी ऑल डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली रोम्बस और स्क्वायर में इतना ही डिफरेंस है कि रोम्बस में डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल। अब इसमें और एक चीज ध्यान में रखो जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, 9th में मैंने पढ़ाई थी, कि ऑल रोम्बस आर all squares are rhombus but all rhombus are not square। लिख लो ये, all squares are rhombus but all rhombus are not square। ये जो हमने 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आज आप उसका थोड़ा सा 9th का बुक लेके रिवीजन करेंगे। फिर ओके, सबको याद आ गया? अब ये आज के नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सारा चीज, आपको ये एज इट इज आज ही उतारना पड़ेगा, मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, और अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं पहला जो है क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो ये जो दो पॉइंट दिए हैं, इसको हम पहले क्या करते हैं, कौन x1 और कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, डिक्लेयर कर देते हैं।
तो इसका लिखने का मेथड देखो, लेट ए इक्वल टू, मैं अब देखो 3 लाइन कोऑर्डिनेट अगर बताना है तो 3 लाइन यहां लेंगे। ए इज x1 कॉमा y1, फिर से 3 लाइन और 2, 3। ध्यान में रखना कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ 2 लाइन का इक्वल नहीं लिखना है, ये आप अच्छे से दिमाग में ले लो। कोऑर्डिनेट दिखाना है, इक्वल करना है तो 3 लाइन होना जरूरी होता है। तो ए हो गया x1 y1 और b को लेंगे हम, एज्यूम करेंगे x2 y2। ओके, तो b का क्या है 4, 1। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस a कॉमा b, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। और ध्यान में रखना इसका ऑर्डर जो है ऑलवेज x2 माइनस x1 ही होना चाहिए, उल्टा नहीं करना, x1 माइनस x2 नहीं करना। हाँ, आ गए क्या ध्यान में? यस, वेरी गुड। तो चलो अभी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x2 इज 4, x2 कितना है, x2 इज 4 माइनस x1 इज, यहाँ देखो 2, a का x कितना है 2 और उसका स्क्वायर। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है नहीं तो गड़बड़ कर देते हैं। y2 इज 1 माइनस y1 इज 3। आराम से करो ये चीजें। ओके, तो यहाँ देखो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव है कोऑर्डिनेट्स, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पहला बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। लेकिन अगर निगेटिव आता है तो माइनस ऑफ माइनस करना पड़ेगा, वो भी आगे आ रहा है, हम करेंगे उसको भी, ठीक है। सो 4 माइनस 2, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, तो 4 माइनस 2 कितने होते हैं, दैट इज 2। सो इट्स 2 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 इज -2, बड़े का साइन दैट इज -2 आंसर और उसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। सो इट इज √8। कितना होगा, 4 प्लस 4 √8। ओके, √8 का मतलब होता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो हमें अभी इसको मिक्सड में कन्वर्ट करना है, तो 4 इज कंप्लीट स्क्वायर, वो बाहर आते ही 2 बन जाएगा इंटू 2। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। इतना आसान से ये प्रॉब्लम्स है। चलो अभी सेकंड, इसमें पहली स्टेप क्या होगी, डिक्लेरेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो p इक्वल टू, सॉरी लेट p इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू -5, जैसे आप देखो यहाँ निगेटिव कोऑर्डिनेट आ गया -5, एंड q इक्वल टू 3 लाइन, q इक्वल टू x2 y2 और यहाँ 3 लाइन का इक्वल टू दैट इज -1 3। तो यहाँ पर डिस्टेंस PQ कितना होगा, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसके वैल्यूज पुट कर देते। सो x2, q का x क्या है, x2 दैट इज -1 माइनस ऑफ x1 इज -5, तो अंदर फिर से एक ब्रैकेट करके ये करना। अब ये जो सेंटर वाला माइनस है, -1 तो x2 हो गया, फिर ये हमारा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, उसका ये साइन है, और ब्रैकेट के अंदर -5 इज द वैल्यू ऑफ x1 इसलिए, और फिर उसका होल स्क्वायर, इसलिए बोला ये माइनस ऑफ -5 होगा निगेटिव नंबर के लिए। ओके, y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 एंड इट्स होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो देखो यहाँ -1 अंदर माइनस माइनस +5 हो जाएंगे और उसका स्क्वायर प्लस
3 माइनस 7 इज -4 स्क्वेयर। अब बताओ 1 -1 + 5, तो इट विल बी पॉजिटिव, 5 में से एक गया 4, पॉजिटिव 4 स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 16। कितना होगा 16, पॉजिटिव का भी 16, निगेटिव का भी 16, सो √16 + 16 आएगा। ओके, अब 16 + 16 का मतलब होता है √32। ओके, √32 के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पर इसको हम इस तरीके से 16 × 2 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 16 बाहर आते ही हो जाएगा 4 √2, बिकॉज 16 का रूट क्या है 4, तो 4 इतने यूनिट्स हमारा डिस्टेंस PQ होगा। ओके, बाद में देखो यहाँ RS के लिए यहाँ S में 5/2 है, तो डरने की बात नहीं है, फ्रैक्शन है तो। ओके, तो पहला काम, लेट R इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू 0 - 3 एंड S इज इक्वल टू x2 y2 दैट इज 0, 5/2। ओके, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। So distance RS is equal to, again the same formula, ये बहुत ही इंटेलिजेंट फॉर्मूला है, ये अपने आप उसकी रिक्वायरमेंट फिलअप कर देता है पॉजिटिव होने की। सो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए अभी x2 का वैल्यू इज 0 माइनस x1 का भी वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू इज 5/2 माइनस y1 का वैल्यू इज -3, -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 0 वाला 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वो करने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ 0 प्लस कर देंगे 5/2 -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, दैट इज 2 × 3 कितना होता है 6, सो 5 + 6/2। देखो 0 लिखने की जरूरत नहीं और उसका स्क्वायर। सो अल्टीमेटली अब हमारे हाथ में आएगा, दैट इज √5 + 6 इज 11/2 एंड इट्स स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसल, सो अल्टीमेटली इट इज 11/2 डिस्टेंस RS, इतने यूनिट्स आएगा। समझ में आए क्या, ये स्क्वायर। अब सिंगल, इसके साथ में कोई प्लस है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 0 था, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये अल्टीमेटली अंडर रूट के अंदर सिंगल नंबर है जो कि स्क्वायर है 11/2 और उसका स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है सिर्फ 11/2। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो यहाँ पर पहली स्टेप क्या आएगी, वही लेट L इक्वल टू x1 y1, फिर उसके वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। x1 y1 की वैल्यूज क्या है, दैट इज 5, -8 एंड m इक्वल टू x2 y2 और इसके वैल्यूज होंगे -7 -3। बी केयरफुल एट माइनस कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो डिस्टेंस LM इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, दैट इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो इट गिव्स यू x2 is -7 minus x1 is 5 square plus y2 is -3 और y1 is -8। तो यहाँ -8 लिखना पड़ेगा। बी केयरफुल एट निगेटिव कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पर हम ये हमने यहाँ कंप्लीट किए, वैल्यूज पुट कर दिए।
सो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स के लिए। सो -7 -5, तो इनकी एडिशन होगी, सेम सेम साइन, एडिशन साइन ऑफ बिगर नंबर, मीन्स माइनस आएगा, 7 + 5 इज 12, सो -12 स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस +8, -3 + 8, -3 + 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या आएगा नीचे, -12 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, 144 प्लस -3 + 8 मीन्स ये हो गया +5 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 का स्क्वायर इज 25, so 144 plus 25 is again it's 169, ये फटाफट आना चाहिए, एंड 169 का मतलब होता है 13, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 13, सो डिस्टेंस LM इक्वल टू 13 यूनिट। आसान है ये तरीका, है ना। अब दो ही बचे, फटाफट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ हमारी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, हमारी पहली स्टेप डिक्लेरेशन ऑफ x1 y1। सो लेट t इक्वल टू x1 y1। अब लगे तो हम एक काम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 समझ में है ना। ये होगा -3 6 एंड r इक्वल टू 9 -10, सॉरी x2 y2 लिखने का रह गया अपना ना। r इक्वल टू क्या होगा, x2 y2 एंड इक्वल टू ये होगा 9, -10। ओके, सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस TR इक्वल टू डिस्टेंस, जब हम बाहर लिखते हैं तो कॉमा आना चाहिए, अगर यल लिखा बाहर तो कॉमा की जरूरत नहीं होती। दो पॉइंट है T एंड R, ये अलग अलग पॉइंट है, इनका डिस्टेंस है, ये अलग अलग पॉइंट होने की वजह से कॉमा देना चाहिए। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट में होता है, और यल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ ये एक सेगमेंट को होती है, और सेगमेंट का नाम दो लेटर से बनता है, इसलिए बीच में कॉमा नहीं देना चाहिए। जब हम यल यहाँ ऐसे लिखेंगे, सपोज यह लेंथ TR, इसका मतलब TR सेगमेंट की लेंथ, और ये T, R डिस्टेंस है T और R के बीच का, ये लिखने का तरीका होता है, कन्वेंशन है, ये ध्यान में रखना। यल आया तो कॉमा नहीं देंगे, D आया तो कॉमा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत बार गलती होती है, लेंथ लिखते हैं और T, R लिखते हैं, तो गलत है वो। ओके, सो यहाँ पर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, सो वैल्यूज पुट कर देंगे। सो x2 का वैल्यू कितना है, x2 इज 9 माइनस x1 का वैल्यू निगेटिव है -3, तो माइनस ऑफ -3 और उसका स्क्वायर, बराबर से ब्रैकेट करो, हर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। y2 इज -10 माइनस y1 इज 6 स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो 9 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस -10 -6 इज -16 स्क्वायर, दोनों की एडिशन होगी, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा। ओके, 9 + 3 इज 12 स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना है 256, तो यहां पर आएगा 256। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 256, एडिशन करो कितना आता है 400, कितना आता है 400। सो 400 किसका स्क्वायर है, दैट इज 20, सो यहां लेंगे हम 20 यूनिट्स। सो डिस्टेंस T, R इज 20 यूनिट्स। अब लास्ट में देखो, यहाँ पर भी फ्रैक्शन आया हुआ है, तो हम यहाँ लेंगे लेट, डिक्लेयर करेंगे W इक्वल टू माई x1 y1 इक्वल टू
-7/2, 4 and x equal to x2/2 that is equal to 11, 4 बराबर है। ओके तो अब डिक्लेयर हो गया। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस wx या xw कुछ भी लिखा चलेगा, इक्वल टू √of x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ब्रैकेट बोलना नहीं। ओके अब वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने पे मिलेगा x2 इज 11 माइनस x1 इज -7/2 एंड इट्स होल स्क्वायर, ब्रैकेट बराबर से क्लोज करना। y2 इज 4 माइनस y1 इज 4, दोनों 4 है तो ये 0 हो जाएंगे। सो अब देखिए, अब वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 0 ही आएगा, इक्वल टू, अब देखो यहाँ कर लेते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 का स्क्वायर 0, 0 किसी में भी ऐड करो कोई फायदा नहीं। सो 2 into 11 is 22 plus 7/2 and its square. So 22 plus 7 is again ये कितना आता है 29, कितना आता है 29/2 होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस wx इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो दैट इज 29/2 यूनिट्स। सो दिस इज आवर आंसर। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान था, है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाएंगे आगे। ओके ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना उतार के अपने नोटबुक में, और ये हमेशा ध्यान में रखना, पूरे चैप्टर होने तक, एग्जाम तक पूरे दिमाग में छपने चाहिए सारे सेंटेंसेस। ओके ये टेस्ट कैसे वेरीफाई कैसे किया जाता है, और स्लोप, आगे स्लोप फार्मूला है, स्लोप फार्मूला का भी ऐसा ही कुछ वेरिफिकेशंस आते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा जब स्लोप फार्मूला शुरू होगा। ओके तो अभी फिलहाल देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जितना पॉसिबल है उतना हम यहाँ सॉल्व करेंगे आज के दिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली बहुत लेंदी आएगा, अभी आपको समझ में आएगा कि ये लेंदी क्यों आता है। सो देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट कोलिनियर होने के लिए हमने कहा था कि यहाँ कितने सेगमेंट तैयार होंगे, 3 वर्टाइसेस में से ए बी सी, 3 में से 3 सेगमेंट तैयार होंगे। कौन कौन सी, ए बी, दूसरी बी सी एंड तीसरी होगी ए सी। ओके सो द पॉइंट्स, हम यहाँ एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, द पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखना, ए बी सी आर कोलिनियर। ये कब कोलिनियर होंगे, कोलिनियर इफ सम ऑफ एनी टू साइड या सेगमेंट, एनी टू सेगमेंट्स is equal to the third segment साइड में, ठीक है। अगर कोई भी, तो इसका मतलब हमें ये चेक करने के लिए तीनों सेगमेंट के डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, है कि नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ले दी जाता है। अब हम डिक्लेरेशन करेंगे कि लेट ए इक्वल टू, तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर ए इक्वल टू हम लेंगे x1 y1। ओके अब यहाँ कभी कभी गलती ये होती है कि हम एट ए टाइम तीनों डिक्लेरेशन कर देते, कि हम ए को x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3, और हमारे फार्मूला में x3 y3 है ही नहीं। फिर हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या है, अब कैसे करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ 2 पॉइंट का डिक्लेरेशन करना,
तो पहले हम ए बी को ढूंढते हैं, इसलिए मैं ए को x1 y1 देता हूं। तो ए का x1 y1 इज 1 कॉमा -3, ये आसान जाता है। एंड बी का x2 y2 देंगे। सो बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या है, दैट इज 2 कॉमा -5। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी कितना आता है वो ढूंढते हैं। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है हमारे हाथ में, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ लगे तो लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम x1 y1 के। सो x2 इज 2 माइनस y1 x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -5 एंड y1 इज -3। सो माइनस ऑफ -3 और ब्रैकेट सही से क्लोज करने हैं। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करो। सो 2 माइनस 1 इज 1, so it's 1 square plus in bracket -5 as it is minus minus plus 3 whole square। गड़बड़ नहीं करना, दो स्टेप एक साथ करने की जरूरत नहीं, लेंदी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 square is 1 plus -5 plus 3 is -2 square। So ultimately we get 1 plus -2 का स्क्वायर इज +4। सो यहाँ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज √5। ओके, इसको देंगे हम स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, अब जाते हैं लेट। फिर से अब हम कौन सी ए बी ढूंढा हमने, अब बी सी ढूंढते हैं। सो बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर बी के कोऑर्डिनेट हम अब लेंगे x1 y1। कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले केस में ए बी ढूंढते वक्त हमने इसको x2 y2 दिया था, अब इसको x1 y1 कैसे, अरे ये डिफरेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, वो अलग सेगमेंट का पार्ट था, ये दूसरे सेगमेंट का पार्ट है। इस तरीके से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत, आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, गारंटेड। अब b का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 -5 and c is now x2 y2। तो c के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -4, -4, 7। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस b, c इक्वल टू √of x2 माइनस x1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। प्लीज रिस्पॉन्ड, माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करो, नॉट द मैसेजेस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर यू गेटिंग? Sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो x2 is -4, it's very easy। x2 is -4, x1 is 2, so -2 whole square plus y2 is 7 माइनस ऑफ -5 y1 और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट सही से लिखना है। सो √of -4 -2, सो इनकी सेम साइन है, एडिशन होगी, साइन ऑफ बिगर नंबर मीन्स -6 स्क्वायर प्लस ये 7 -+ 7 + 5 होल स्क्वायर। सो -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36, कितना आएगा, पॉजिटिव 36 प्लस 7 + 5 इज 12 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 36 तो ऑलरेडी लिखा है हमने, 12 का स्क्वायर इज 144। सो 144 प्लस 36 इज कितना होगा, 180, कितना होगा, 180। ओके, अब 180 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 180 मतलब कितना होगा,
5 से डिवीजन करके देखो, क्योंकि ऊपर 5 था, ये अंडर रूट 5 था ना, तो अंदर 5 से डिवीजन करके देखो। सो ये आएगा अंडर रूट 5 से करेंगे तो 5 3 15, बचे 3, 5 6 36 इंटू 5। सो 36 किसका स्क्वायर है? 6 रूट 5 हो जाएगा ये। सो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6 रूट 5। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट किसका आएगा? दैट इज AC। हमें थर्ड स्टेटमेंट AC का आएगा। ओके, तो यहां पर देखिए लेट हम AC के लिए करेंगे, लेट AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो A इक्वल टू, A का वैल्यू कितना? कोऑर्डिनेट x1 y1 क्या है उसकी वैल्यू? दैट इज 1 -3। एंड C का वैल्यू, एंड C के कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2 और उसका वैल्यूज है -4, 7। देखो, अगर आप डाइजेस्ट वगैरह या कोई सर भी क्लास में लेते वक्त x3 y3 लेते होंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूज करता है वो चीज x3 y3 लेने पे, फॉर्मूला में नहीं होता, फिर फॉर्मूला बहुत कुछ के कुछ लिखना शुरू हो जाता है। इसलिए आप यही प्रैक्टिस मैंने जो बताई वो सिंप्लीफाइड प्रैक्टिस रखो, भले एक एक लाइन बढ़ता है इसमें, बट आपकी श्योरिटी रहती है एक्यूरेसी की। तो अब डिस्टेंस AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है, फुल प्रूफ फॉर्मूला है। सो x2 इज -4 माइनस x1 इज 1 स्क्वायर प्लस y2 इज -7, y1 इज -3, सो माइनस ऑफ -3 लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। ओके, अब अंडर रूट लेके उसके वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। -4 -1 इज -5, एडिशन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, प्लस यहाँ 7 -+3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलेगा -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 7 + 3 इज 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 100, 10 का स्क्वायर इज 100। सो यू विल गेट दैट इज रूट ऑफ 125। रूट ऑफ 125, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ 5 आता है डेफिनेटली। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 125 मीन्स व्हाट? 25 इंटू 5। 25 5 आर 125। 25 किसका रूट स्क्वायर है? 5 का। सो 5 इज द रूट ऑफ 25। सो 5 रूट 5। दिस इज डिस्टेंस AC। और ये होगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। सो फ्रॉम 1 to 3 अब हम देखेंगे। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब स्टेटमेंट नंबर 1 ने हमने क्या दिया था? रूट 5। स्टेटमेंट नंबर 3 ने हमें क्या दिया? 5 रूट 5। अब ये रूट 5 मतलब 1 रूट 5 होता है। ये कितने रूट 5 है? 1। और ये कितने टाइम्स रूट 5 है? 5 टाइम्स। सो 1 + 5 इज 6 टाइम्स रूट 5। तो हमारे पास टोटल रूट 5 अवेलेबल कितने हैं अभी? 6। अब देखो यहाँ पर दो सेगमेंट के लेंथ की एडिशन इक्वल टू थर्ड सेगमेंट आया, मींस BC। दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज ये डिस्टेंस AB। सो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। इसका मतलब BC जो है वो बहुत बड़ी लाइन है। ओके, दिस इज BC, और बीच में कहीं तो भी यहाँ पर A है। सो इसीलिए डिस्टेंस A इज रूट 5 और ये 5 रूट 5। ऐसा ये दोनों मिला के ये 6 रूट 5 आता है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि विच वर्टेक्स इज इन बिटवीन अदर्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि A इज इन बिटवीन
सॉरी बी एंड सी। ऐसा कभी एक आध बार लास्ट क्वेश्चन में ये डाल सकते हैं कि बिटवीननेस भी इसका एक्सप्लेन करो, तो लास्ट में ये इस तरह से बिटवीननेस एक्सप्लेन करना। समझ में आया? सो आज का तो टाइम अभी ओवर हो चुका है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस है, इनको आप लोग कितने हैं टोटल, उसमें 4 क्वेश्चंस है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला भी ट्राई करो। अब एक चीज करना है, इसमें भी एक चीज आपने करना है कि अब अगर मैंने सॉल्व करते वक्त ए को x1 y1 लिया है, तो आप लोग ट्राई करो कि उसको x2 y2 लेके बी को x1 y1 उल्टा करके देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आता है क्या फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका एक कंफर्मेशन हो जाएगा हाउ मैजिकल दिस फॉर्मूला इज, ये कितना फुल प्रूफ है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूँ। सो दिस इज फॉर टुडे, we will stop here।